मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वहां पर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे एक खास कार्यक्रम में, सीधे ले चलते हैं। मानसिक रोग, इसमें से बचने के लिए ध्यान, योग, आध्यात्मिकता, इसको हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग ऐसा है कि पश्चिमी जो इस समय आधुनिकता है, इस आधुनिकता ने आध्यात्मिकता को मानने से इनकार किया है। लेकिन हमारा कहना है, इस देश की प्राचीन इतिहास ये रहा, हमारे देश की देन है कि योग और ध्यान करने से तनाव दूर होते हैं। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग हमें वेपन बनाने की विधि बताता है। विज्ञान से मानव उपकार हो सकता है, लेकिन यदि हमने अपनी सूझबूझ से काम नहीं लिया, हमने अगर संतुलित होकर के काम नहीं किया, तो यही वेपन ये विध्वंस का कारण बनेगा। और अगर हमने ठीक से सोच समझ करके इसका उपयोग किया तो ये शांति पैदा करेगा, शांति कायम करेगा। तो इसलिए इन चीजों की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा संत समाज का एक जो वर्ग है, वो समाज को ठीक दिशा में लगातार देने में लगा हुआ है। आज से नहीं, इतिहास भरा पड़ा है। और हमने तो हरियाणा सरकार में, सामान्यतः सरकारों के बारे में कहा जाता है कि सरकारें बनती हैं वो कुछ विकास का काम करेंगी, कुछ निर्माण का काम करेंगी, लेकिन उस निर्माण में केवल एकांगी भौतिक निर्माण को ही देखते रहते हैं कि सरकार आई है, उसने सड़कें बना दी, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, अस्पताल बना दिए, या कोई वायुयान बना दिए, चांद तक चले गए। लेकिन एक बड़ा निर्माण जिसकी ओर शायद सरकारों का अभी ध्यान काफी जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं एक दशक पहले तक ये ध्यान कभी नहीं गया, और वो निर्माण है मनुष्य निर्माण। मनुष्य निर्माण ये भी एक निर्माण है। इस मनुष्य निर्माण के संस्कार कैसे दिए जाएं, शिक्षा में नैतिकता का पुट कैसे डाला जाए, इतिहास की वो अच्छी बातें कैसे पढ़ाई जाए, और उन संतों महापुरुषों के प्रति सम्मान का, आदर का भाव रख करके हम अपने पाठ्यक्रमों में कुछ जोड़ सकते हैं क्या? लेकिन ये जो आधुनिकता वाले जो लोग हैं, ये कहते हैं ये तो सब बेकार है। हमने कुछ करना शुरू किया है। संयोग से ये श्रीमद् भागवत गीता का ग्रंथ, जिसका अभी अभी वाइस चांसलर साहब ने हमको सम्मानित भी किया, गुरुजी को सम्मानित किया, ये गीता ग्रंथ अपने आप में अगर देखते हैं तो जीवन का एक सार, जीवन मूल्यों का सार ये इसके अंदर भरा हुआ है। और इतिहास जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये गीता का संदेश दिया। युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है, और गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और वो गीता आज मैं कह सकता हूं कि पूरे दुनिया के लिए सार्थक है। जो संदेश आज से 5000 साल पहले हमें यहां बताया गया, आज दुनिया इस अशांति के माहौल में उधर आगे बढ़ रही है। भारतवर्ष से कुछ प्राप्त करो, भारत शांति का रास्ता बता सकता है। और मेरा तो सौभाग्य, हम हरियाणा के लोगों का सौभाग्य तो मानता हूं कि गीता का संदेश उस हरियाणा की धरती पर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में दिया गया। आठ वर्ष पूर्व जब हमने शासन संभाला तो गीता का कोई प्रचार प्रसार का कार्यक्रम नहीं था। छोटा सा एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दिन कर दिया जाता था। हमने कहा नहीं, इसका प्रसार, विचार प्रसार करना चाहिए। हमने पूरे हरियाणा में, गांव-गांव में, जिला केंद्रों पर, सब जगह गीता जयंती के कहीं 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र में तो 18 दिन का कार्यक्रम होता है गीता जयंती का। और फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए दुनिया के देशों को बुलाना शुरू किया। अब इस समय हर वर्ष कम से कम 25 से 30 देशों के लोग गीता जयंती के कार्यक्रम आते हैं। डिमांड शुरू हुई कि भारत में ही क्यों, गीता जयंती के कार्यक्रम विदेशों में करने चाहिए। उसके बाद मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तो अगले ही महीने होने जा रहा है, यूके, और अब कई स्थानों पर गीता के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। इसके लिए लोग जानने के इच्छुक हैं ये क्या है। मैं गीता पर नहीं बात करूंगा, मैं तो इतना ही कर रहा हूं कि जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारा दुनिया को दिखाया हुआ मार्ग है। जो लोग कहते हैं कि पास्ट को केवल सम्मान करो,
अगर आगे बढ़ना तो भविष्य की बात करो, पीछे की बात मत करो। हमारा कहना कि हमारा अतीत, वो अतीत भी हमारा ऐसा है, उसमें से अगर हम निकालना चाहें तो न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में शांति का संदेश हम दे सकते हैं, दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि छोटी सोच की बजाय बड़ी सोच बनाने वाले ये जो रास्ते हैं ये हमको लेने हैं। ठीक कहा गया, विश्व ये हमारा परिवार है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटी सोच के लोग काम करते हैं। बड़ी सोच अगर रखनी है, रखने वाले जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया जो है, ये है जो हमारा पूरा संसार है, ये मेरा परिवार है। और अगर परिवार को मान करके सारी दुनिया को, अपने जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसको सबको परिवार मान करके काम करेंगे तो उस काम का आनंद ही कोई और है। चाहे हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में काम करने वाले यदि हमारे जो भी यहाँ काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक प्राध्यापक है, चाहे हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब अगर हमने अपने विश्वविद्यालय को एक परिवार मान लिया तो ये विश्वविद्यालय खूब आगे बढ़ेगा। देश को हमने परिवार मान लिया, देश आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस सब विषय को प्रारंभ में ही अपने जीवन के अंदर हम लेकर के आए कि अभी से ध्यान धारणा, योग, इसको अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा ये जो रोग है, ये मनोविज्ञान का रोग, तनाव जैसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो बताया कि दुनिया में अमेरिका जैसे देश में इतने आत्महत्या करने का जो प्रकल्प चलता है वो तनाव के कारण से वो चीजें। अगर हम प्रारंभ में जीवन के अंदर इन चीजों को अपनाएंगे, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में हम पछताएं, इसकी बजाय जीवन के अंदर ध्यान धारणा ये अपने जीवन का अंग बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं इतनी बात कह करके आप लोगों का पुनः मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के नाते आपने मुझे याद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।